स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्लास 10th सर्कल चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास। ये अभी तक तो मैं 3 देख रहा हूँ, 3 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ठीक है, मैंने यहाँ से एक क्यू पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट। और द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट्स नॉट गिवन, हम सपोज कर लेते हैं पी ए। और ये जो टेंजेंट है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर, अब देखिए सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ऑब्वियसली, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है क्यू का जो सेंटर से है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये समझने वाली बात है कि हमें ये रेडियस है हमारे लिए जो ओपी है, ये बिल्कुल जो प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसी का जस्ट सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला था और यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए बोल दिया है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 90 डिग्री होना है। जैसे ये 90 डिग्री होगा, आप तुरंत यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, करेक्ट। अब मेरे लिए ओ क्यू कितना है 25 स्क्वायर, ओ पी आर स्क्वायर, दिस इज 24 स्क्वायर, राइट। अब 24 स्क्वायर 625, आर स्क्वायर ये कितना हो जाता है 576। अब 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। ये हो जाता है आपका 9 एंड 4 49। सो आर इज इक्वल टू कितना आ जाता है √49, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो आर का वैल्यू कितना 7। तो हमें पता लगा कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए इस केस में करेक्ट। आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाएं, क्योंकि फिगर बन गया तो समझ लीजिए हाफ क्वेश्चन तो आपने वैसे ही कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करते हैं तो फिगर गिवन है, ठीक है। मैं फिगर बनाता हूं बोर्ड पर। ओके, इन दिस फिगर अगर देखें तो 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये टेंजेंट है, ध्यान रखिएगा, टीपी एंड टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, टीपी एंड टीक्यू आर tangents, correct, and angle POQ is equal to 110। क्वेश्चन क्या है, एंगल PTQ आपको फाइंड करना है। देखिए मैंने इसको नाम दे दिया थीटा, ठीक है। सो एंगल PTQ को आपको निकालना है। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, करेक्ट। अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो मुझे या तो 3 एंगल पता लग जाए और मैं चौथा एंगल निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, हमें पता है। लेकिन यहां पर तो एक एंगल गिवन है, अब उस केस के लिए क्या करें। लेकिन आपको एक चीज भी पता है कि अगर मैं सेंटर से किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाता हूं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको यही डायरेक्शन मिलने वाली है। आपको ध्यान रखना है ये टेंजेंट है और ये पॉइंट सेंटर है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिला तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। अब आप सोचिए कि आपके पास 3 एंगल्स आ गए इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, द लाइन joined from center to what point of contact is always perpendicular to given tangent। मतलब गिवन टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगी ही होगी। तो अब क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो PTQO ले लेते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए अब एंगल सम प्रॉपर्टी की बात जो चल रही है वो ट्राइंगल की मत लगा दीजिएगा यहाँ पर मैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा,
110 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू वॉट 360, करेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस वन 110 and 90, 200 290 plus angle PTQ is equal to 360. So angle PTQ is equal to 360 minus 290. अब इस केस में क्या मिलता है आपको 70 डिग्री। तो आपको पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री आएगा ही आएगा, राइट। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। वो टेंजेंट, दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं, उसका भी एक फिगर बनाते हैं। ये थर्ड में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी। सबसे पहले आप सर्कल बना लीजिए। मैंने यहाँ पी यहाँ मान लेता हूँ, पी ए तो एक टेंजेंट तो आपने ये बना दिया, पी बी एक टेंजेंट आपने ये बना दिया, करेक्ट। P and PB to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 डिग्री, ठीक है। एंगल POA आपको निकालना है। सो POA समझ जाइए, ये रहा, ये इंक्लाइंड हो रहे हैं। कितने एंगल पर इंक्लाइंड हो रहे हैं, 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये अपना 80 डिग्री है। Tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of theta. Angle POA you have to find this angle, correct। अब देखिए इस केस में सबसे पहली बात जो समझने वाली है कि आपको POA एंगल निकालना है और ये एंगल आपको 90 डिग्री पता है, करेक्ट। सबसे बड़ा इसमें जो आएगा ड्रॉबैक जो आ रहा है, जो हमारे पास नहीं है, एक्चुअली में हमें ये फुल एंगल मालूम है और हमें सिर्फ ये वाला एंगल मालूम होना चाहिए था। अगर ये मालूम हो जाता तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे, करेक्ट। इस केस में हमें क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हमें ये एंगल मिल जाए। या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अभी गिवन नहीं है तो आप कह भी नहीं सकते। बट अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं उसको कैसे प्रूव करूंगा, आप समझिएगा इस बात को। अगर मैं AOP ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो एंगल OAP इज इक्वल टू OBP होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ही होगा। आई एम राइटिंग हियर ईच 90 डिग्री। नाउ जो OP है इक्वल टू OP होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है जो दोनों में अप्लाई है। एंड फिर मैं OA को OB बोल रहा हूँ, रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब समझिएगा कि मैंने ये वाली साइड ले ली है, मैंने ये साइड इसके साइड इक्वल कर दिया, ये यहाँ इक्वल कर दिया है और ये एंगल मैंने 90 डिग्री दिखा दिया। अब देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बाय RHS बोथ ट्राइंगल्स AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्राइटेरिया लगाया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है, विच वन, एंगल APO, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो ये एंगल होगा ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एंगल BPO। अगर ऐसा है तो इट मीन्स 80 डिग्री विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। सो इट विल बी 80/2, इट इज एंगल, इट इज 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। अब देखिए हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री है तो मैं इसको भूल ही जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब सोचिए कि सिर्फ ट्राइंगल AOP हमारे पास है। इन ट्राइंगल AOP जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके पास 90 डिग्री भी आ गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है, 90 डिग्री लो, 40 डिग्री लिया और हमने थीटा ले लिया, करेक्ट।
या मैं इसको नेम ही दे देता हूँ एंगल AOP, जिस नाम से मुझे निकालना है, ठीक है, 180। अब एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 130, मुझे ये मिल गया 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम था, हमारे पास ये एंगल मिसिंग था जिसको हमने बाय कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर करके दिखाया। इसमें एक रिजल्ट और स्टूडेंट निकल कर आता है, जब आपने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो हम उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी वो भी समझेंगे हम बात को कि ये वाली जो टेंजेंट है वो इस वाली टेंजेंट के साथ इक्वल होगी। क्यों होगी? बाय CPCT, कि बची हुई साइड्स अपने आप इक्वल हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, अब ये एक रिजल्ट बन गया, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वहाँ दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ये एक थ्योरम भी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज का भी बहुत यूज़ होने वाला है। बहुत क्या हम कोशिश यही करेंगे कि प्रीवियस नॉलेज का ही यूज़ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। अब देखिए डायमीटर सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, ये रहा डायमीटर, ये रहा सेंटर O। वो कह रहा है डायमीटर के जो दोनों एंड हैं, ठीक है, एक ये वाला एंड और एक ये एंड, इन दोनों एंड्स पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, एक एक, ठीक है। देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि वो पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस टेंजेंट का नाम दे देता हूँ AB, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ये P और ये Q है, और ये मिल जाता है मुझे CD, ठीक है। फिगर मैंने बना दिया। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है मुझे। गिवन में है एक सर्कल गिवन है मुझे, सर्कल को मैंने सेंटर O दिया है, रेडियस में R मान के चल रहा हूँ, जबकि उसका यूज़ हो या ना हो, बट ये प्रेजेंटेशन है सर्कल को प्रेजेंट करने का, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, एक डायमीटर गिवन है, डायमीटर PQ, राइट। टेंजेंट्स भी गिवन है, AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q रेस्पेक्टिवली। मतलब अभी मैंने सिर्फ गिवन पार्ट लिख दिया कि क्या क्या गिवन है। मैं अभी इनको ये नहीं कह सकता कि पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ ये मुझे पता है कि टेंजेंट गिवन है, राइट। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ पर आते हैं सीधा। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैं फिर वापस वहीं आ गया, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, देखते ही पता लग गया आपको कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करिए और 90 डिग्री बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल OQD इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, रीजन क्या है, द लाइन, वही सेम स्टेटमेंट, ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। क्या कि टेंजेंट के साथ वो परपेंडिकुलर होगी, ये तो कंफर्म ही है। अब सिंपल सी बात बताएं मुझे इसमें कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि ये कोई दो लाइन है, बट अगर मैं इसका नेचर समझने की कोशिश करूं तो ये क्या है, ये दो लाइन जा रही हैं और बीच में से एक लाइन ये कट कर रही है। तो ये जो लाइन मिली, जो बीच में मैंने डॉटेड बनाया, ये लाइन एक ट्रांसवर्जल जैसा काम कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो ये दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइन का एक एक्सियम होता है कि अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, या तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाए, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए तो भी आप बोल दोगे कि पैरेलल लाइन से,
ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए तो भी आप पैरेलल लाइन बोल देते हो। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाएगा तो भी आप बोल सकते हो कि पैरेलल लाइंस है। ये तीनों केसेस में से एक भी केस अगर मिल जाता है तो पैरेलल लाइन ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल प्रूव कर सकते हो आप उस केस से। तो इस केस में ना तो कोरेस्पॉन्डिंग गिवन है और ना ही ऑल्टरनेट की बात हो रही है। ऑल्टरनेट आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, दिखा सकते हो। ये रहा, अगर मैं इधर वाले एंगल को दिखा देता हूँ, बट मैंने नहीं दिखाया है तो मैं अभी फिलहाल ये रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि एंगल विच वन BPO एंड या OPB एंड एंगल OQD आर को इंटीरियर एंगल्स एंड मैंने यहाँ पर ये भी लिखा एंड देयर सम इज 180 डिग्री। अगर मैंने उनको बोल दिया कि उनका सम 180 डिग्री है, देयरफॉर बाय पैरेलल लाइंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने यहां पर बोल दिया कि पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट होता है AB इज पैरेलल टू CD, और मैंने यहां पर प्रूव कर दिया। तो मैंने यहां पर आपको क्या किया, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको प्रूव करके दिखाया, राइट। तो क्वेश्चंस में आपको पता नहीं कौन सी नॉलेज कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये कभी मत सोचिए कि जो आपने पिछला पढ़ लिया है वो कभी यूज़ नहीं होगा। डेफिनेटली इट कैन बी यूज। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है, वो तभी आ सकता है जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। यही मैथ्स है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक प्रूव करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो हमें पता भी है कि होता है, बट उसको प्रूव कैसे किया जाए वो एक सोचने वाली बात है, ठीक है। सबसे पढ़ते हैं इस बात को कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, मैंने सपोज ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया और आपको दिख गया कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया आपको। अब वो कह रहे हैं यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये मान लिया, तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा, ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सी बात है, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे जब इसको, तब हम ये बात कर रहे थे कि सेंटर से अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूँगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि मैंने सेंटर को मिसिंग किया और मैंने बोला कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो सेंटर से पास होगा। वैसे तो बिल्कुल होगा, बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं। करेक्ट है बात? ओके। अब यहाँ पर हम इसको प्रूव कैसे करें, हमें प्रूव करना है मेनली। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह के प्रूव आए जहाँ पर मीन्स कुछ गिवन ही नहीं है और आपको प्रूव करने के लिए बोल भी दिया, तो आपको ना अपने तरीके को समझना है। आपको उसको बोलना है कि ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो, ठीक है कि आप सही कह रहे हो कि वो सेंटर से पास नहीं होगा। हम मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, ठीक है, मान लिया बात। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक पहले टेंजेंट का नाम ले लेते हैं PQ, इसका नाम ले लेते हैं D, और सेंटर में यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि ये सेंटर से पास नहीं होगा। देखिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या गिवन है अपने पास, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, करेक्ट। ओके, PQ इज अ टेंजेंट, ठीक है, मीट क्या, सर्कल को कहाँ मीट करती है, एट पॉइंट D। तो D हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, करेक्ट। एक परपेंडिकुलर भी गिवन है, कौन सा परपेंडिकुलर है, सपोज मैंने इसका नाम चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि मैंने ये बोल दिया कि जो ये परपेंडिकुलर है इसका नाम मैं ले लेता हूँ C ले लेते हैं, ठीक है, CD इज परपेंडिकुलर टू PQ। मुझे नहीं पता कि CD सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि वही प्रूव करना है। तो अब देखिए, लेट एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम दैट CD इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है। हम वी आर एज्यूमिंग, बट अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल मान के चलते हैं
लेकिन अगर मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि मुझे अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टीज को भूलना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अगर सेंटर यहां मान रहा हूं, तो सेंटर से मैं अगर डी को ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, सबसे पहली बात तो सोचने वाली ये, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं, देखिए OD इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये क्यों होगा? OD इज परपेंडिकुलर टू PQ क्योंकि मुझे पता है, वी नो दैट, देखिए हमें पता है इस बात का, वी नो दैट द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, करेक्ट। टू टेंजेंट। ये देखिए, ये वाला जो काम किया हमने, ये हमें पता था, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज का नतीजा है, और ये वाला जो CD है ये गिवन नॉलेज का नतीजा है, जो गिवन है। अब दोनों में एक चीज समझ में नहीं आ पा रही है। सबसे पहले आपको यहां पर बुद्धि लड़ानी है। क्या बुद्धि लड़ानी है? कि क्या D पॉइंट से मैं, आप कोई भी प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से क्या मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। किसी भी एक पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकते, राइट। सो आई एम सेइंग दैट CD इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PQ। इट प्रूव्स, ये वाला जो केस है, ये कहीं ना कहीं जो हमने एजम्पशन लिया उसके अगेंस्ट में जा रहा है। क्यों अगेंस्ट में जा रहा है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वी विल राइट हियर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, यहां पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ टू डिफरेंट परपेंडिकुलर्स, दो डिफरेंट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ नहीं हो सकते एट वन पॉइंट ऑन लाइन। तो फिर क्या तो यही होगा कि जो CD एंड OD कोइंसाइड, एक्चुअली में जो हमने लाइन अलग अलग करके दिखाई हैं, ये दिखने में तो अलग अलग हमने दिखा दी हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक ही लाइन है। मतलब ये यहां से ऐसे जा रही होगी। तो अगर ये दोनों एक ही लाइन है, तो हमने क्या प्रूव कर डाला? हमने ये प्रूव कर डाला कि इट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा ही होगा। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर at point of contact always, right, passes through what? center। ये बिल्कुल फैक्ट आ गया, देखिए यहाँ पर। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने एजम्पशंस को ही रॉन्ग किया, हमने उसको कोइंसाइड कर दिखाया। दिस इज द वे टू प्रूव सच टाइप ऑफ थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स फिर इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आगे नहीं जाता हूँ, अगर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट फिक्स करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब वो जो पॉइंट है वो एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बोल रहा है रेडियस निकालनी है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या करेंगे अब? इन ट्राइंगल ABO, तो बाय इस तरह के क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डूइंग,
ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये बन जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए आपके लिए दिख रहा है आपको 5 है, बी ए इज 4 स्क्वायर, ओ बी हमें पता ही है जो रेडियस का काम कर रही है यहाँ पर, तो इट इज 25 माइनस 16 एंड इट इज ओ बी स्क्वायर। अब ये हो जाता है 9 एंड ओ बी की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स √9 एंड डेट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें साफ पता लगा कि जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट था 6th क्वेश्चन तक हमने कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टिल 6th। प्लीज नोट डाउन ऑल द सम्स इन योर नोटबुक एंड कीप प्रैक्टिसिंग अगेन, बिकॉज इफ़ यू विल डू इट अगेन, अगर इसको एक बार रिकॉल कर लोगे इन सभी सम्स को, तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और लंबे टाइम तक आपके दिमाग में भी रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।